हेलो दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप एम एस वर्ड का अपने यूज करके मतलब अपने सिस्टम में आप एम एस वर्ड का यूज करके कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट कैसे बना सकते हैं। कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट बनाना बहुत ही आसान है। आज की इस वीडियो में आपको यही जानने को मिलेगा। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें अपने सिस्टम में या फिर अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में एम एस वर्ड ओपन कर लेना होगा। उसको ओपन करने के लिए मान लीजिए हम यहाँ पर सर्च वाले में चले जाते हैं, मतलब स्टार्ट बटन पे। स्टार्ट बटन पे जाने के बाद यहाँ से सर्च वाले में क्लिक करके अब हमको वर्ड सर्च कर लेना होगा। यहाँ से देख सकते हैं वर्ड आ गया। या फिर इसको शॉर्टकट से ओपन करना चाहते हैं तो शॉर्टकट से भी आप ओपन कर लीजिए विंडो आर के साथ। यहाँ पर आपको लिखना होगा विन वर्ड, मतलब विन वर्ड लिख कर इसको हम इंटर करके ओपन कर लेंगे। डायरेक्टली देख सकते हैं यहाँ से एम एस वर्ड ओपन हो गया शॉर्टकट की मदद से। फिर उसके बाद सबसे पहले तो यहाँ पर देख सकते हैं पेज का साइज़ अभी बहुत बड़ा है। पेज का साइज़ बड़ा है, सबसे पहले तो हमें पेज का साइज़ छोटा करना पड़ता है। पेज का साइज़ छोटा करना है क्योंकि उसको सर्टिफिकेट के साइज़ का बनाना है। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से पेज लेआउट ऑप्शन में। पेज लेआउट में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा साइज़ का। आपको साइज़ पे क्लिक करना होगा। आप साइज़ देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्टली तो उस साइज़ का दिया नहीं है। तो यहाँ से आपको पेज का साइज़ यहाँ से सबसे पहले उसका हाइट मतलब विड्थ कम करना है। विड्थ मतलब उस पेज की चौड़ाई। तो उसको हम यहाँ पर मान लीजिए विड्थ पेज की चौड़ाई हम यहाँ पर 9 कर दे रहे हैं, मतलब 9 सेंटीमीटर। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना होगा, ऑटोमेटिक ये सेंटीमीटर वाला लगा रहता है। मान लीजिए हमने यहाँ पर 9 लिखा तो वो 9 सेंटीमीटर का उसका विड्थ कर देगा। और हाइट मतलब उसकी ऊंचाई चेंज करना है तो हाइट को मान लीजिए हम उससे कम करके 6 सेंटीमीटर कर दे रहे हैं। 6 सेंटीमीटर हमने हाइट ले लिया। फिर उसके बाद ओके कर देंगे। ओके करने के बाद इसको थोड़ा सा इसे छोटा कर लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्टिफिकेट के साइज़ का ये बन गया है। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से बना है। अब इसमें हम सबसे पहले मान लीजिए हमें पेज का बॉर्डर लगाना है। बॉर्डर लगाने के लिए हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में। पेज लेआउट में जाने के बाद देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा पेज बॉर्डर का। पेज बॉर्डर पे क्लिक करना होगा। अब सबसे पहले यहाँ से देखेंगे एक और ऑप्शन दिख रहा है बॉक्स का, तो बॉक्स पे क्लिक करके ओके कर देंगे। ओके करने के बाद मान लीजिए अभी ये नॉर्मल बॉर्डर आया है। कुछ इसमें अलग तरीके का बॉर्डर लेना है। फिर से हम पेज लेआउट पे गए, पेज बॉर्डर पे गए। फिर यहाँ से अब इस पर देख सकते हैं अलग अलग टाइप का बॉर्डर दिया है जो भी लेना है। जैसे मान लीजिए हमको नॉर्मल से हट के थोड़ा दूसरा लेना है। मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया। फिर इसको ओके कर देंगे। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके का बॉर्डर लग गया। अब इतना बॉर्डर लगाने के बाद सबसे पहले तो इसमें अलग से शेप लेके हमको डिज़ाइन बनाना है। तो उसके लिए हम यहाँ से चले जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट पे जाने के बाद हमको जाना है शेप में। अब इसके बाद मान लीजिए हमें इसमें अलग अलग शेप ऐड करना है, मतलब अलग से थोड़ा डिज़ाइनदार मतलब डिज़ाइन वाला बना के इसमें शेप ऐड करना है। तो उसके लिए हम यहाँ से चले जाते हैं इंसर्ट ऑप्शन पे। इंसर्ट पे जाने के बाद आपको जाना है शेप पे। शेप पे जाने के बाद यहाँ से देख सकते हैं दो तरीके का ट्रायंगल है, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है। तो आपको मतलब ये दोनों तरीके का है तो आपको ये वाला नहीं लेना है, मतलब नॉर्मल नहीं लेना है। यहाँ पर ये राइट ट्रायंगल लेना है आपको। इसको लेने के बाद अब जैसे मान लीजिए हम डायरेक्टली अगर यहाँ पर बनाएंगे ट्रायंगल तो ऑटोमेटिक देख सकते हैं वो छोटा बड़ा बनता रहेगा, मतलब एक साइज़ का नहीं बनता है। अगर इसको एक साइज़ का बनाना है तो उसके लिए हमें अपने कीबोर्ड में प्रेस करना होगा कंट्रोल और शिफ्ट बटन। फिर उसके बाद आपको ड्रैग करना होगा नीचे। फिर से उसके लिए हम जाते हैं यहाँ से इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद शेप में गए। शेप में जाने के बाद यहाँ से हमने फिर से ये वाला शेप लिया। फिर उसके बाद कंट्रोल और शिफ्ट दबा के उसको ड्रैग कर देंगे। देख सकते हैं ऑटोमेटिक वो एक बराबर बन रहा है। मान लीजिए इतना बड़ा हमें लेना है, इतना बना दिया हमने। इतना करने के बाद अब इसको रोटेट कर देते हैं क्योंकि अब ये एक साइज़ का बना है तो ऑटोमेटिक वो सही से फिक्स हो जाएगा। अब इसको यहाँ से ग्रीन वाले पे क्लिक करके रोटेट करना है, तो ग्रीन वाले पे क्लिक करके कुछ इस तरीके से रोटेट कर दिया हमने। रोटेट करने के बाद अब इसको ऊपर यहाँ लगा देंगे, मतलब इसको डायरेक्ट भी लगा सकते हैं या तो एरो की का भी यूज करके इसको आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे भी करना है आप इसे करके फिर अब मान लीजिए इसका हमें थोड़ा सा डिज़ाइन चेंज करना है तो यहाँ से हम फॉर्मेट पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद फिर यहाँ से देखेंगे आपको एक ऑप्शन दिखेगा यहाँ पर शैडो इफेक्ट का। शैडो इफेक्ट में जाने के बाद या फिर यहाँ से 3D इफेक्ट में चले जाना है। 3D इफेक्ट में जाने के बाद अब देखेंगे यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट दिख रहा है। अब जैसे यहाँ पर आपको देख लेना होगा अलग अलग इफेक्ट जो भी आपको लगाना है। जैसे देख लीजिए यहाँ पर जो भी इफेक्ट आपको अच्छा लगेगा पहले आपको यहाँ से देख लेना होगा अलग अलग इफेक्ट। शैडो को एडजस्ट करने के बाद फिर से मान लीजिए यही वाला शेप फिर से एक और लेना है तो इसी पे एक बार पहले क्लिक करना होगा। फिर उसके बाद मान लीजिए इसका कलर भी पहले चेंज कर दें। तो कलर चेंज करने के लिए फिर से हम फॉर्मेट पे गए, शेप फिल में गए, कलर चेंज करके मान लीजिए हम इसका रेड कर दिए। रेड कर दिए। अब जैसे ये बॉर्डर और इसका कलर अलग अलग दिख रहा है, हमें बॉर्डर कलर भी सेम करना है। फिर से हम जाएंगे पेज लेआउट टैब में, पेज बॉर्डर में गए। यहाँ से मान लीजिए हम बॉर्डर का कलर भी चेंज करके रेड कर दे रहे हैं। बॉर्डर का कलर भी हमने रेड कर दिया। उसके बाद ओके। अब देख सकते हैं कुछ इस तरीके से वो मिलने लगा। फिर अब यही सेम एक और लेना है तो इसको पहले हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे।
कॉपी करके पेस्ट कर लेंगे, एक और आ जाएगा। मतलब कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, डुप्लीकेट भी कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए सबसे पहले हमें यहाँ पर ऊपर मेन हेडिंग लिखना है, जिस नाम से हमें सर्टिफिकेट बनाना है। मान लीजिए हम मेन हेडिंग में अपने चैनल का नाम ही लिख दे रहे हैं, तो यहाँ से हम इंसर्ट में गए, कुछ अलग तरीके का लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स ले लीजिएगा, मतलब वर्ड आर्ट। यहाँ से वर्ड आर्ट हमने जैसे मान लीजिए नॉर्मल वर्ड आर्ट पहले ले रहे हैं, नॉर्मल वर्ड आर्ट हमने ले लिया। फिर उसके बाद यहाँ पर नाम चेंज करके मान लीजिए हम अपने चैनल का ही नाम लिख दे रहे हैं, कंप्यूटर बाई, हमने ये नाम लिख दिया। फिर उसके बाद ओके कर देंगे, ओके कर दिए। अब इसको तो सबसे पहले इन फ्रंट करना है, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इसको डायरेक्टली हम कहीं नहीं रख सकते, इसको इन फ्रंट करना है। तो हम जाएंगे फॉर्मेट ऑप्शन पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद देखेंगे एक ऑप्शन दिख रहा होगा टेक्स्ट रैपिंग का, टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करना होगा। टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करने के बाद फिर से देखेंगे नीचे एक ऑप्शन दिख रहा होगा इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट। इन फ्रंट का मतलब ये है कि अब वो ऊपर आ गया, उसको हम चाहे जहाँ रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कुछ इस तरीके से इसको रख दिए। फिर अब इसका डिज़ाइन वगैरह चेंज करना है, फॉर्मेट पे जाके इस पर क्लिक करके देख लीजिए। अब जो भी डिज़ाइन आपको यहाँ से सही लगे, मतलब आप डायरेक्ट यहाँ से अगर चेंज करना चाहते हैं कोई भी डिज़ाइन तो आप चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से आपको जो भी अच्छा लग रहा हो आप कोई भी रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये वाला ले लिया। अब इसको लेने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से हमने एडजस्ट कर दिया। फिर इसका साइज़ वगैरह छोटा बड़ा करना है तो यहाँ से कॉर्नर पे रख के, मतलब कॉर्नर पे क्लिक करके हम इसका साइज़ वगैरह भी छोटा बड़ा कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से एडजस्ट कर देंगे। इसको एडजस्ट करने के बाद अब सबसे पहले तो मान लीजिए मतलब इसके बाद हमें एक यहाँ पर लोगो लगाना है। लोगो लगाने के लिए तो हम यहाँ से चले जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद क्लिप आर्ट में जाएंगे। क्लिप आर्ट में जाने के बाद अब यहाँ से हम सर्च कर लेंगे कंप्यूटर। मतलब यहाँ पर हम कंप्यूटर सर्च करेंगे तो उससे रिलेटेड हमें कई सारे PNG मतलब यहाँ पर बने बनाए टेम्पलेट ऑटोमेटिक मतलब ग्राफिकल इमेज मिल जाते हैं। जैसे मान लीजिए हमें ये वाला लेना है, इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं ऑटोमेटिक वो इंसर्ट होके आ जाता है। अब सबसे पहले जैसे हम यहाँ टेक्स्ट में किए थे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट, वैसे इसको भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये भी डायरेक्ट अगर कहीं रखना चाहें तो जाएगा नहीं। इसके लिए हम फिर से फॉर्मेट पे जाएंगे, टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको भी हम इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देते हैं। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हमने फिर से कर दिया। अब इसको भी छोटा कर देंगे। छोटा करने के बाद यहाँ कुछ इस तरीके से लगा देंगे। अब इसमें एक चीज़ और ध्यान देना है, मान लीजिए हम इसे सर्कल में चेंज करना चाहते हैं। सर्कल में चेंज करने के लिए हम यहाँ से फॉर्मेट टैब में जाएंगे। फॉर्मेट में जाने के बाद अब इसमें सर्कल तो दिख नहीं रहा है तो हम इसमें थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे, देख सकते हैं कुछ इस तरीके से सर्कल वाला आ गया। यही वाला लेना है, मान लीजिए हम इस पर क्लिक कर दिए, लग भी गया। फिर अब इसमें जो ये इसका आउटलाइन दिख रहा है ज़्यादा मोटा, उसको सही करना है तो फॉर्मेट पे जाके शेप मतलब पिक्चर बॉर्डर में गए, उसके बाद यहाँ से नो आउटलाइन कर देंगे। या फिर मान लीजिए नो नहीं करना है, वेट थोड़ा सा कम करना है तो यहाँ से हम वेट कम कर देंगे उसका। कुछ इस तरीके से हमने वेट कम कर दिया उसका। फिर उसके बाद यहाँ पर लिखना है मान लीजिए सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। तो उसके लिए हम फिर से चले जाते हैं इंसर्ट पे। इंसर्ट पे जाने के बाद वर्ड आर्ट एक ले लें, नॉर्मल वाला यहाँ से लिख लिए। फिर इसमें हम लिख लेते हैं सर्टिफिकेट ऑफ अचीवमेंट। उसके बाद ओके कर देंगे। इतना करने के बाद अब सबसे पहले इसको फिर से इन फ्रंट करना है, तो फॉर्मेट पे जाके टेक्स्ट रैपिंग में जाना है। टेक्स्ट रैपिंग में जाके इसको भी इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट हमने कर दिया। इसको भी इन फ्रंट करने के बाद अब इसको पहले छोटा कर लें। छोटा करने के बाद अब इसको भी जहाँ लगाना है वहाँ पहले एडजस्ट करना पड़ेगा। इसको भी कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पर मान लीजिए एडजस्ट कर दिया। एडजस्ट करने के बाद इसका टेक्स्ट स्टाइल चेंज करना है, तो यहाँ से हम होम पे जाके इसमें जो भी लगाना है, अब ये डायरेक्ट इसमें चेंज होगा नहीं, इसके लिए हम यहाँ से जाएंगे फॉर्मेट पे, उसके बाद एडिट टेक्स्ट में। एडिट टेक्स्ट में जाने के बाद यहाँ से अब जो भी आपको फ़ॉन्ट स्टाइल लेना है देख लीजिए। तो यहाँ से मान लीजिए हम टाइम्स न्यू रोमन लेके इसको ओके कर दिए। फिर अब इसके अंदर कलर भरना है। फॉर्मेट ऑप्शन पे जाएंगे। फॉर्मेट पे जाने के बाद सेव फिल में जाना है। इसको मान लीजिए हमने ब्लैक कर दिया, ब्लैक कर दिए। फिर इतना करने के बाद अब यहाँ पर मान लीजिए नीचे हमें नेम लिखना है। नेम को थोड़ा अलग स्टाइल में लिखना है, तो यहाँ से हम इंसर्ट पे जाके एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं। टेक्स्ट बॉक्स में जाने के बाद हमने मान लीजिए नॉर्मल वाला पहला ही ले लिया। फिर यहाँ पर हम कुछ इस तरीके से इसको लगा लेंगे। नेम लिखने के बाद यहाँ पर हमको कॉलन लगाना है, कॉलन लगा के माइनस लगा देंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। इतना करने के बाद फिर से यहाँ हम नीचे मान लीजिए हमें लिखना है फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं फॉर सक्सेसफुल कंप्लीटिंग। इतना मान लीजिए हमने इसको लिख लिया। फिर इसको भी लिखने के बाद थोड़ा सा साइज इसका बड़ा कर लें। होम पे जाके मान लीजिए इसको हमने इतना कर दिया। फिर इतना करने के बाद
अब जिस चीज़ के लिए आप सर्टिफिकेट दे रहे हैं उसका भी नाम हमें लिखना है। तो यहाँ से हम फिर से इंसर्ट पे जाते हैं। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से हम एक टेक्स्ट बॉक्स ले लेंगे। टेक्स्ट बॉक्स लेने के बाद मान लीजिए यहाँ पर हमें कोर्स का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने लिख दिया डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। कैप्स लॉक चालू है, उसको बंद करके यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डिप्लोमा। इतना लिखने के बाद अब इसको भी पहले में सिलेक्ट करके या फिर इसका बॉक्स साइज़ पहले से ही बड़ा कर लें। टेक्स्ट का साइज़ मान लीजिए हमने इतना कर दिया। अब इतना करने के बाद इसको भी आउटलाइन हटाना है। तो फॉर्मेट पे जाके यहाँ से देखेंगे ऑप्शन दिख रहा है सेव आउटलाइन का। सेव आउटलाइन में जाके नो आउटलाइन कर देंगे। फिर उसके बाद सेव फिल में जाके नो फिल कर देंगे। इतना करने के बाद अब इसका टेक्स्ट स्टाइल भी चेंज करना है। तो फिर से होम पे जाके इसका भी टेक्स्ट स्टाइल कोई भी चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमें यहाँ पर यही वाला लगाना है, इसको हमने लगा लिया। फिर इसको कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम सेट कर देंगे। अब जैसे ये अभी साइज़ बड़ा है, इसको भी लगाने के बाद अब इसमें आपको एक लोगो टाइप का बनाना है। उस लोगो टाइप को बनाने के लिए फिर से आपको जाना होगा सबसे पहले शेप में, मतलब इंसर्ट ऑप्शन में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद जाना है शेप में। शेप में जाने के बाद यहाँ पर मान लीजिए हम एक स्टार बना लेते हैं। उसमें मान लीजिए हमने ये वाला स्टार लिया, इसको बना लिया। कुछ इस तरीके से इस स्टार को बना लेंगे। स्टार को बनाने के बाद फिर से आपको इंसर्ट पे फिर से जाना है। इंसर्ट पे जाने के बाद फिर से हम शेप में जाते हैं। शेप में जाने के बाद फिर नीचे देखेंगे आपको कुछ इस तरीके का एक शेप दिख रहा होगा। आपको यही वाला शेप फिर से एक बार ले लेना होगा। इसको लेने के बाद हम कुछ इस तरीके से बना लेंगे। इसको बनाने के बाद इसको हम रोटेट कर देंगे। रोटेट कर दिया हमने। रोटेट करने के बाद अब इसको उठा के कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लगा देंगे। इसको लगाने के बाद इसको उसके पीछे करना है। तो ऊपर एक ऑप्शन देखेंगे सेंड टू बैक का दिख रहा होगा। सेंड टू बैक पे जैसे ही क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक वो उसके पीछे चला जाएगा। इसको फिर से हम डुप्लीकेट कर लेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद अब इसको भी रोटेट कर दें थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में, इस साइड। इसको भी रोटेट करने के बाद कुछ इस तरीके से लगा लेंगे। उसमें जाने के बाद इसको भी सेंड टू बैक कर देंगे। इसको भी हमने सेंड टू बैक कर दिया है। फिर से को थोड़ा सा एडजस्ट करके इधर कर देंगे। उसके बाद इसका कलर वगैरह चेंज कर देंगे। अब यहाँ से हम जाएंगे फॉर्मेट पे। फॉर्मेट पे जाने के बाद इसका सेव फिल चेंज करके मान लीजिए हम यहाँ से ये वाला कलर ले लिए। देख सकते हैं कुछ इस तरीके से दिखने लगा। अब इतना करने के बाद नीचे आपको डेट लिखना है मान लीजिए। अब डेट को भी थोड़ा अलग दिखाना है तो इसको सिलेक्ट करके होम पे जाके इसको भी मान लीजिए बोल्ड कर देंगे। थोड़ा सा बोल्ड करके इसको थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हमने लगा लिया। लगाने के बाद इसका साइज़ भी बड़ा कर लेते हैं। तो होम पे जाके हम टेक्स्ट का साइज़ बड़ा कर लेंगे। मतलब आप भी कुछ इस तरीके का डिज़ाइन ऐसे मतलब सर्टिफिकेट अगर नॉर्मली आप बनाना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके का सर्टिफिकेट आप भी एमएस वर्ड में बना सकते हैं। और इससे अच्छा भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके आगे हम धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते आएंगे। आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी कमेंट करके बता सकते हैं।